अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और अभी सुबह के जी पूरे 5 बज चुके हैं। 5:30 बजे अजानें आती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कर रही हूँ सारी शब रात के रोज़ा रखने की। और रात को हमने बनाई थी जी वीडियो शब रात की रूटीन की। उसमें मैंने ये कहा था कि मेरी भांजी आ रही है जो कि हम सब मिल के नफल पढ़ेंगे। तो उसमें मैंने ये नहीं कहा था कि हम जमात में खड़े होंगे या फिर औरतों की जमात होती है या फिर औरतें जमात करवा सकती है। मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की। ये एक बहाना था भांजी को लाने का, क्योंकि यहाँ पे कोई नमाज नहीं पढ़ती है। और मुझे इस बात का पता था कि अगर मैं अपनी भांजी को यहाँ पे नहीं बुलाऊँगी तो यहाँ पे कोई नफल नहीं पढ़े जाएंगे या फिर अल्लाह की इबादत नहीं की जाएगी। सबसे पहले ईशा की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हमने नफल पढ़े हैं। उसके बाद हमने कुरान पाक पढ़ा है, तस्बीह पढ़ी है, दुरूद शरीफ पढ़ा है। काफ़ी सारी जो है ना मेरी बहनों ने बातें की मुझ पे। और हाँ, एक गलती मुझसे हुई है, लाजमी हुई है, जो मैंने लैलतुल कदर की रात का कहा, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से हम इस्लाम को स्टडी करते हैं। अल्लाह पाक ने इतनी अक्ल दी है, हम इस्लाम के बारे में जानते भी हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अल्लाह की इबादत करने के लिए कोई मखसूस दिन नहीं होता। और हम ये भी जानते हैं कि सदका खैरात करने के लिए या अच्छी चीज़ बना के किसी गरीब को खिलाना, इसके लिए भी कोई ख़ास दिन मखसूस नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक ने पूरा हफ्ता है, उसमें से अल्लाह पाक ने सारे दिनों में से जुम्मतुल मुबारक अफजल दिन करार दिया। माना कि हमसे गलतियां होती हैं, मिस्टेक हो जाती हैं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप लोगों का समझाने का तरीका जो है ना वो ज़रा मुझे हर्ट रात को किया। सब ने ये बातें सुनाई, सारी औरतें इकट्ठी हुई मेरे घर में। तो आपको पता है किसी को वज़ू करने का तरीका नहीं आता था, किसी को नमाज़ पढ़ने का तरीका नहीं आता था। तो मैंने और मेरी भांजी ने जो है ना वज़ू करने का तरीका बताया, नमाज़ पढ़ने का तरीका बताया। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो है ना वो 6 घर हैं और वो भी मतलब जो है ना वो गरीब है, सारा दिन दिहाड़ी करते हैं और जो है ना नमाज नहीं पढ़ पाते। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश थी। और अगर मैंने जुमे का कहा है ना, तो मैंने कहा पूरा साल हम काम करते हैं और यहाँ पे पूरा साल काम किया जाता है, सारा दिन काम करना, शाम को थके हारे हुए आके सो जाते हैं। तो बस एक छोटी सी कोशिश थी। मैंने कहा चले इसी बहाने सभी जो है ना वो औरतों को नमाज पढ़ने का तरीका आ जाएगा, चले इसी बहाने अल्लाह की इबादत हम कर पाएंगे। और हमने कोई फजूल बात नहीं की थी। और अगर मुझे पता है कि औरतों की जमात नहीं होती, अगर मैंने तरावी के लिए कहा ना, तरावी पढ़ने के लिए, तो वो भी मेरा एक ये छोटी सी कोशिश है कि चले इसी बहाने सारी औरतें इकट्ठी हो जाएं, सीख पाएँ, कुछ इस्लाम की बातें सीख पाएँ, कुछ हम उनको बता सकें जो हमारे पास नॉलेज है। लेकिन अभी तक हमारा फाइनल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी सारी तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे है जी बिल्कुल घी के बगैर रोटी सूखी। और यहाँ पे मैंने हाफ़ फ्राई अंडा तैयार किया है। हाफ़ फ्राई अंडा मुझे बहुत पसंद है, काली नमक ऊपर छिड़की है। यहाँ पे पानी शहजाद सबको उठाते हैं जी सैरी के लिए, ताकि वो भी जल्दी जल्दी से कर ले। अभी वैसे सैरी में काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। टाइम हो चुका है जी 3:30 का। और अभी हम माँ बेटी तैयारी कर रहे हैं जी अफ्तारी के लिए हांडी रोटी की। और आज हम बना रहे हैं जी पालक और चिकन। पालक हम यहाँ से तोड़ेंगे, बिल्कुल फ्रेश पालक। और चिकन मैंने मंगवा लिया था। शहजाद साहब आज घर नहीं है, वो चले गए हैं जी किसी काम के लिए चले गए थे और उन्होंने शाम को वापस आना है। अल्लाह पाक उनको खैर खैरियत से लेके आए जिस काम के लिए भी गए हैं। और उन्होंने कहा कि आज का व्लॉग जो है ना वो आप माँ बेटी के ज़िम्मे है। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, ये ज़िम्मेदारी जो है ना वो कभी कभी मुझे उठानी पड़ती है, थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन मैंने कहा जल्दी हांडी रोटी को लगेंगे ना तो फिर टाइम भी जल्दी गुजर जाएगा और जो है ना फिर पता भी नहीं चलेगा टाइम का। सुबह रोज़ा रखने के बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया, रोज़ा रखा, नमाज पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, तस्बीह पढ़ी। और उसके बाद जी फिर बच्चों ने स्कूल जाना था, बच्चों के स्कूल के लिए नाश्ता बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा। उसके बाद भाई मुझे तो नींद आ गई थी, क्योंकि मैं 3 बजे की उठी हुई हूँ।
रोज़ माह रमज़ान होना तो उसमें रूटीन बनी होती है, मौलवी उठा देते हैं, लेकिन मुझे परेशानी थी कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। और फिर जी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद फिर फ्री हैं। तो अभी जी मैंने कहा टाइम नहीं गुजर रहा जल्दी जल्दी टाइम गुजर जाएगा। और अभी पालक तोड़ के ले जाते हैं, माँ जी पालक तोड़ रही हैं और मैं बैठी आराम कर रही हूँ जब हमने साग बनाया था ना तब हमने पालक तोड़ी थी, और हमें लगा कि अब माह रमज़ान में ही पालक तोड़ेंगे, शायद तब तक पालक जो है ना वो बड़ी बड़ी हो। लेकिन माशाल्लाह इतनी जल्दी पालक बड़ी हो गई। तोड़ने के बाद अभी फिर से हमें दोबारा पालक तोड़नी पड़ी। मैंने कहा फ्रेश पालक तोड़ेंगे, और फ्रेश सब्ज़ी की तो क्या ही बात है। माशाल्लाह देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। आ मैं ठल्ली हुई सी पकौड़े बनाने सी कोठियां वाले ये जे पालक ਨੂੰ ਸਿੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਵੇਸਣ ਦੇ ਤੇ ਏਡੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਪੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਠੱਲੀ ਹੋਈ ਆਈ ਖਾਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ इंशाल्लाह बनावे ਉਹਦਾ ਤਿਕਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਭ ਉੱਚੀ ਵੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ये देखें जी इतना हिस्सा हमने काट लिया है इस क्यारी में से। तो यहाँ पे पालक जो है ना वो सारी काट ली है पतीले में और परात में। अभी जिसको अच्छी तरह से धो लेते हैं। माशाल्लाह आजकल बादल बहुत प्यारे प्यारे माशाल्लाह नज़र आते हैं और सूरज ग़ुरूब होने वाला है। और आज मैंने सारा दिन जो है ना घर नहीं दिखाया। यहाँ पे मैंने दोनों चूल्हों में आग जला ली है। यहाँ पे रखते हैं जी पालक, और इस साइड पे मैंने भुनी लगानी है। पालक वैसे मैंने ऊपर रख दी है धो के बॉयल करने के लिए। ये देखें थोड़ी सी देर लगेगी क्योंकि फ्रेश है और नरम भी पालक है। और यहाँ पे मसाले वगैरह भी बना के रख लिए, चिकन भी धो के रख लिया है। और बाहर का व्यू अगर दिखाएं तो माशाल्लाह क्या बात है, बाहर का मौसम बहुत प्यारा है। अभी जी सूरज ग़ुरूब होते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगाएगा। मैं कब से कह रही हूँ टाइम नहीं गुजर रहा, दिन नहीं गुजर रहा। और अभी देखिए जी सूरज कैसे जल्दी से ग़ुरूब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं मैं हांडी रोटी पे पहुँच भी पाऊँगी या नहीं। चले जो भी चीज़ बन गई उससे इफ्तारी कर लेंगे। शिदा सब तो नहीं आए लेकिन भाई अरशद पहुंच आए हैं, उड़ते उड़ते पहुंच आए हैं। उनको पता कि आज माँ बेटी अकेली हैं तो मैं जो है अनन का कैमरामैन बन जाता हूँ। अभी चिकन को पानी लगा रहे हैं लेकिन वहाँ पे आग नहीं जल रही, यहाँ पे कुछ बेहतर आग जल रही है। वहाँ पे जो है ना आग ने तंग किया हुआ है। तो पालक मैंने उस साइड पर रख दी थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। और सूरज जो है ना ऐसे भागा जा रहा है। पहले टाइम नहीं गुजर रहा था और अभी मैं कह रही इतनी जल्दी टाइम गुजरा जा रहा। हम रोटी हमारी तैयार नहीं होगी। अब्दुल्ला दी ये किसका मुर्गा है? ये किसका मुर्गा? ये इसको क्या करना? रत्ती पानी। रत्ती पानी है? वो क्या होता है यार? रत्ती गानी पानी। किधर रत्ती गानी पानी इसको? इधर। वो कमाल होगी यार, यहाँ पर रत्ती गानी पैती। वो रत्ती गानी होती क्या है यार? गड। अच्छा छुरी वाली रत्ती गानी होती, वो डालनी इसको। मुर्गा बता रहा थोड़ा सा टाइम रह गया है। हाँ जी
सूरज माशाल्लाह जी गरूब हो रहा है ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 5:12 ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇਫਤਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। हाँ जी, तो चिकन को तकरीबन भुनने लग चुकी है और अब इसमें शामिल कर देते हैं जी पालक। पालक वैसे गली पड़ी है लेकिन मैंने इसको ना घोटने से घोटा नहीं है क्योंकि ये बस खुद ही मिक्स हो जाएगी जब भुनने लगेगी ना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर से होंगे। वेलकम बैक जी। मैं घर आ चुका हूँ और जिस दिन मैं घर ना हूँ यकीन माने बेगम साहबा से व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनता और इनको ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं मैंने क्या करना है जो नहीं हो लग रही है कि पता नहीं पहाड़ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਲਾਣਾ देसरी ਹੁੰਦਾ है। बिल्कुल। तो हालांकि इतना सिंपल सा होता हमारा व्लॉग, इतना मुश्किल भी नहीं होता, तो फिर भी इनको इनसे व्लॉग नहीं बनता यकीन माने। जब इन्होंने व्लॉग शूट करना होता है ना तो ये परेशान होती हैं, मुझे किसी तरफ जाने नहीं देती। और आज मुझे कुछ ज़रूरी काम था और मैं घर से बाहर निकला हुआ था, अभी आके मैंने देखा अभी नामुकम्मल व्लॉग था तो मैंने कहा चले मैं और व्लॉग पता है कब से शुरू है? सारी टाइम का बिल्कुल। वो मैंने चंद क्लिप देखे थे जो सुबह सुबह बनाए थे इन्होंने, तो वो भी मैं सोया पड़ा था जब इन्होंने बनाए थे। जब इन्होंने सारी तैयार कर ली तब मुझे इन्होंने उठाया, हालांकि इन्होंने पहले उठाना था क्या उठ जाए आप भी व्लॉग बनाए, खुद ही इन्होंने बनाया। अभी वो सोए पड़े हैं, जब सारी तैयार फिर कहते हैं ना मुझसे व्लॉग नहीं बनता इसलिए। हाँ, जब सारी तैयार हो जाएगी तब मैं आपको उठा लूँगी। तो इसी तरह हुआ, उन्होंने मुझे तब उठाया जब सारी तैयार होगी। अभी ये बताएं किस किस को रोज़ा है? हाथ खड़ा करें ऐसे। हाँ जी, आप भी हाथ खड़ा करें कि मुझे रोज़ा है। बिल्कुल। तो देख बताएं किन किन को रोज़ा है जी और किन किन को लगा खड़ा रोज़ा। तो अभी रोज़े का टाइम रहता है मेरे ख्याल में आधा घंटा रहता होगा अभी रोजे के टाइम का हमें पता नहीं कि कब अफ्तार होना है, क्योंकि माह रमजान में एक रूटीन होती है, कारी साहब बता देते हैं कि रोजा अफ्तार हो गया है और शाम के अजान से पहले रोजा अफ्तार हो जाता है। लेकिन आज के रोजा का हमें कोई पता नहीं, जब अजान आनी हमने तो तब अफ्तार करना है। बिल्कुल शाम के अजान के वक्त करेंगे ना। और मैं इनको चिकन लेके दे के गया चला था, मैंने कभी आप तैयारी कीजिएगा। चीजें सारी लेके दे के गए, फ्रूट वगैरह भी, चिकन भी, ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए, लेकिन फिर भी लेट हो गई। अभी मैंने मुर्गे को भगाया घर से बाहर, जहाँ बार बार बोल रहा था, अभी उधर से यहाँ पे आया खड़ा बाहर, इधर बोल रहे हैं और पीछे आवाजें आ रही। उधर से कितनी दूर से चल चल के यहाँ पे आके खड़ा, यहाँ से वार्निंग दे रहा है कि जल्दी कर ले, रोजा अफ्तार होने वाला है। ये देखे ये खड़ा हुआ है और सूरज भी गरूब होने वाला है। अकेला खड़ा, मुर्गियाँ पता नहीं किस तरफ है। अभी जी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब दुआ कीजिएगा। एक हमारी बहुत ही प्यारी माँ जी हैं जो कि पता नहीं इंग्लैंड में या यूके में रहती हैं और उनका बेटा है अली के नाम से और वो बीमार है, उनके गले का ऑपरेशन होना है, ट्यूमर्स के पता नहीं कुछ इस तरह का कुछ कहती है। तो वो मुझे बता रही थी कि इस चीज़ का ऑपरेशन होना है और अपनी यूट्यूब आर्मी से दुआ करवाएं कि सब मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि वो ऑपरेशन जो है ना वो कामयाब हो जाए। चंद दिन रहते हैं ऑपरेशन होने वाला, पता नहीं डेट बता रही थी, तो ऑपरेशन कामयाब हो जाए, ऑपरेशन के बाद भी कोई परेशानी ना बने। तो ये एक माँ बाप को पता है कि औलाद का क्या दुख होता है। वो कहती जब से अली बीमार हुआ यकीन माने मेरा खाना पीना हराम हुआ पड़ा है। तो वो कहती मैं अली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो अल्लाह पाक भाई अली को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे जी। आप सब ने दुआ करनी है। और पता क्या होता है कि जब इतने ज़्यादा लोग दुआ करते हैं ना, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनकी अल्लाह पाक झटपट से सुन लेता है। तो आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक सेहत दे बस। अस्सलाम वालेकुम शहजाद और किश्वर, कैसे हो बच्चे कैसे हैं, अम्मी अबू कैसे हैं? यार देना मैंने रिक्वेस्ट करनी थी कि मैंने बताया था मेरे बड़े बेटे अली की के गले में ट्यूमर है, उसका ऑपरेशन है। अब उसकी डेट आ गई है, 19 फरवरी को है। अल्लाह ताला उसकी सर्जरी खैर वाफियत से हो जाए और उसके बाद में भी उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। खुश ना हो आप ये सोच रही कि शायद मुझे फूल दे रहा है, ये आपके बच्चे के कारनामे हैं। वो खेल रहे थे अब्दुल हादी अब्दुल्ला दोनों, तो अब्दुल हादी ने जूती मारी और इसके ऊपर जा लगी और टूट गई।
ये टाइगर। हाँ जी। भाई मुझे एक नया चाहिए। अब्दुल हादी बस अभी नया पौधा ला के दें। नहीं भाई आगे भी आपने पहले एक किट्टी नहीं तोड़ दी। अब्दुल हादी गया केड़े पासे लोग गया अब्दुल हादी वो उसने नमाज नहीं थी हुई है। वो छुप गया अब मुझे पापा ढूंढे ना। भाई मुझे नया टाइगर चाहिए बस, आपकी मेहरबानी। किड्डे अफसोस की बात है। बड़ा कुछ हो जाना। चल ये ले मेरी तरफ से पकड़ ले। नहीं इतना प्यारा आप लोगों ने तबाह कर दिया और मुझे गिफ्ट। तो ये आपके लिए था, क्या हो गया है? एक नुकसान करके इतना बड़ा। आपके बच्चे ने नुकसान किया इस वजह से था कि पापा मम्मा को ये दे सके, ये ले। अब कबूल करें आप, मेरी बहनें भी खुश हो रही होंगी। पकड़े पापा मम्मा को ना दे, भाई को भी ला कर दे भाई, नया ला कर दे। हाँ जी भाई अरशद को भी ला के दें। और ये हम दोनों जो है ना देवर भरजाई को एक मिनट ये ठहरे नया ना। चाहिए पौधा, हमें नहीं पता। आप ही एक आप ले लेना और एक मैं ले लेता। बस सही होगा। अब खुश हैं, अब नया फूल नहीं आना। क्यों? अब आपने बस ले हम लिया। हमें यही पक्के हैं। हाँ जी। चलो यार अल्लाह उसको तंदुरुस्ती देगा। और हो जाएगा यार, और हो जाएगा। टूट गया टूटने वाला यार, अब क्या कर सकते हैं। नहीं उन्होंने जानबूझ के नहीं तोड़ा, वो खेल रहे थे। बच्चे है ना यार। हाँ जी, उसने वो जुतिया से फेंकी है तो इसके ऊपर जा लगी है। चले। ये नाजुक बहुत है ना हाँ यार। जी, जो असल में होता ना है। ये मसला ये होता है वजनी। हाँ जी, ये जो होता प्योर है ना नीचे से कमजोर होता है, ऊपर से वजनी होता है, इस वजह से ये। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। चले खैर। हाँ जी। चले शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी रोज़ा अफ्तार हो चुका है और पानी मैंने अभी तक नहीं पिया है। कहते हैं कि रोज़ा अफ्तार करने से पहले जो भी दुआ मांगी जाए ना वो कबूल होती है, तो इसलिए मैंने अभी तक रोज़ा अफ्तार नहीं किया है। तो मेरी दुआ है सब के लिए कि जो भी बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कामला अता फरमाए, से तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जो कोई भी परेशान है अल्लाह पाक सबकी तमाम परेशानियों को दूर करे। जिनके पास औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको नेक औलाद से नवाजे। जिनके पास भी अल्लाह पाक जिनको भी औलाद जैसे नेमत से अल्लाह पाक ने महरूम रखा है अल्लाह पाक सबको औलाद जैसे नेमत से नवाजे। जिनको बेटे की ख्वाहिश है अल्लाह पाक उनको नेक बेटी अता करे। जिनको बेटे की ख्वाहिश है अल्लाह पाक उनको नेक बेटे अता करे, आमीन। और हमारे बड़े कहते थे कि नमक से रोज़ा अफ्तार करना चाहिए। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये हकीकत है या नहीं, इस वजह से मैंने पहले थोड़ा सा नमक लिया, उसके बाद सेब खाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा दिन गुजरा। अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, अल्लाह पाक ने तौफीक दी रोज़ा रखने की। और बाकी माह रमज़ान भी अल्हम्दुलिल्लाह से हर गुजरता हुआ दिन हमें माह रमज़ान के करीब लेके जा रहा है। ऐसे ही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। माँ जी रोटियाँ बना रही हैं जी, माँ जी कभी आप इफ्तारी करें, उसके बाद फिर देखते हैं काम। और आजकल सर्दी है और यकीन माने आज का तो पता ही नहीं चला दिन गुजरा कैसे है। गर्मी में पता चलता है, तो सर्दी में तो अब देखें गर्मी इस दफ़ा जो माह रमज़ान आ रहा है वो कुछ सर्दी में आ रहा है, तो रोज़े बड़े अच्छे गुजरेंगे। जूस मैंने बनाना था, जूस अभी तक नहीं बनाया क्योंकि वैसे भी सिर्फ पानी पीने को दिल करता, खाना खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता। और खाली पेट था, मैंने कहा जूस अभी नहीं पिएंगे, थोड़ी देर ठहर के पी लेंगे ऐसे नमाज वगैरह पढ़ के। तो फिर क्योंकि अनार का जूस बनाना था दूध में, तो वो ज़रा हैवी मुझे लग रहा था कि काम ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो अभी जी अफ्तारी कर लेते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं, व्लॉग का एंड करते हैं क्योंकि व्लॉग हमने अपलोड भी करना है। तो आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हाँ अलबत्ता हमसे अगर कोई मिस्टेक हो जाया करे तो प्लीज़ इसको दरगुजर किया करें और अच्छी तरीके से हमें समझा दिया करें, ना कि हमें जो है ना वो हर्ट किया करे या फिर इतने अजीब जो है ना तरीके से हमें समझाने की कोशिश ना किया करें। हम भी जानते हैं इस्लाम के बारे में, आखिर इंसान है और इंसान जो है ना ये गलतियों का पुतला है। बड़े बड़े जो है ना वो उलमाए कराम से मिस्टेक हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये नहीं कि किसी से गलती हो जाना, बल्कि बड़ी बात ये है कि गलती करने के बाद इंसान उसको तस्लीम कर ले और उस चीज़ का एहसास हो जाए कि नहीं ये बात मैंने गलत की है या फिर मैंने किसी के साथ गलत किया है। बड़ी बात ये होती है। तो हाँ मैंने वो लैलतुल कदर की रात मैंने नहीं कहना था, वो मुझसे मिस्टेक हुई और अल्लाह पाक से मैंने माफ़ी मांगी। ज़बान है ऐसे काफ़ी लफ्ज़ निकल जाते हैं जो हम कहना नहीं चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए जी मैं आप सबसे भी सॉरी करती हूँ। और जो है ना
बाकी जी ब्लॉग का एंड करते हैं। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी नेक दुआ में जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।